नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है, जिसको लेकर के बिहार के नेताओं में खुशी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से कमान सौंपी जाती है। वहीं पर सम्राट चौधरी ने भी नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी है और कहा कि उनके नेतृत्व में बीजेपी विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचेगी। खुशी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे और कल हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे और पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एकदम ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार से लोग इस तरह नहीं बढ़ते हैं और यहाँ एक आम व्यक्ति, एक आम कार्यकर्ता और अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, यह प्रमाणित होता है। जिस तरह से नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ युवा भारत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, जमीन पर काम करने वाले शून्य से शिखर तक पहुंचने का एक संदेश पूरे देश को, पूरी पार्टी को जा रही है और खासकर बिहार के लोग गौरवान्वित हैं कि पहली बार बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं और हर युवा उत्साहित है। निश्चित तौर पर इसका संदेश दूरगामी होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नितिन नवीन जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए पटना से हमारे साथ सहयोगी अस्मित जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। अस्मित, आज जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा, जहां पर बिहार के लाल नितिन नवीन इस पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसे में खुशी की लहर है पूरे बिहार वासियों में, बिहार के नेताओं में। क्या कुछ जानकारी? सभा, देखिए बीजेपी जिस तरह से फैसला लेती है और एक बार फिर से ये चौंकाने वाला ही फैसला था जब पटना के बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और ये औपचारिकता होगा और जिसके बाद सबसे युवा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहलाएगा तो वो नितिन नवीन होंगे। बांकीपुर से चुनकर आते हैं, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आज उनकी नामांकन की तारीख है, वो नामांकन करेंगे, लेकिन ये एक तरीके से औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज है जो पूरी की जा रही है। लेकिन नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। हमारे साथ मेरे स्टेट हेड नीलकमल भी जुड़ है। सर, नितिन नवीन एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी उन्हें बना रही है, बहुत युवा चेहरा, युवा नेतृत्व, तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए नई पीढ़ी को इस बार जो है बीजेपी में वो जगह दी जा रही है और बीजेपी का जो संगठन है वो अब जो तीसरे पीढ़ी में प्रवेश कर चुका है, तो इसलिए बीजेपी का नेतृत्व यह चाह रहा था कि नई पीढ़ी आकर के पूरे संगठन का कार्यभार संभाले। चूंकि 2047 का लक्ष्य है विकसित भारत का, तो नई पीढ़ी जिस प्रकार से अभी यहाँ पर जेन जी जिसको कहा जाता है, युवा वर्ग जिस प्रकार से एआई के मामले में आप देखिए, बाकी आप हर क्षेत्र में आप देखिए कि आपके न्यू जनरेशन जो है, नया जो युवा है, तो ऐसे में आप देखिए कि कितने तेजी से काम कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए वही लोग काम कर सकते हैं। तो बीजेपी ने एक संगठनात्मक तौर पर यह एक बनाया था कि युवा के हाथ में नेतृत्व को सौंपा जाए। इसी के लिहाज से नितिन नवीन जो बांकीपुर पटना के विधायक 5 बार चुने गए, जैसा आपने बताया, और आपको यह भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है। बीजेपी में आप देखिएगा इससे पहले भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हालांकि ये दूसरे हैं, 45 साल के हैं ये। सबसे पहला अगर युवा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय उनकी उम्र 41 साल थी, यानी 41 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि उस समय बीजेपी की इतनी सीटें नहीं थी, इतना वर्चस्व नहीं था, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, स्ट्रगल करती हुई पार्टी थी, नया नया फॉर्मेशन हुआ था बीजेपी का, जनसंघ के बाद उस पार्टी बीजेपी भाजपा बनी थी। तो अब जो है युवा के हाथ में ये दिया गया है कमान। बिहार के लिए भी बहुत बड़ी बात है,
बीजेपी के नजरिए से कि एक बिहार बीजेपी का नेता इतनी बड़ी पद पर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी में सबसे खास बात यह है कि अगर कोई कार्यकर्ता संगठनात्मक तौर पर काम करता है और पार्टी को और जैसा कि वो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, जनता के बीच में जा करके काम करते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, उनको रिवार्ड जरूर मिलता है। आप देखिए, सिर्फ नितिन नवीन नहीं है, उसके पहले भी आप देखिएगा कि जो भी संगठन के तौर पर काम करते हुए नजर आए, जिनका परफॉर्मेंस बड़ी बेटर रहा है, बीजेपी उसको फर्श से उठाकर अर्श तक ले गई है। और बिहार से चूंकि देखिए, जो जेपी नड्डा थे, जगत प्रसाद नड्डा, वो भी पटना में ही उनका जन्म हुआ था। हालांकि रहने वाले मूलतः वो हिमाचल के हैं। उनके पिता जो है वो बिहार ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में HOD हुआ करते थे, दरभंगा हाउस में, पटना विश्वविद्यालय के। तो पटना में जेपी नड्डा का जन्म हुआ था। हालांकि मूलतः वो रहने वाले हिमाचल के थे, वो भी बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन चूंकि मूलतः पटना के हैं और बिहार से उनका शुरू से नाता रहा, उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से MLA रहे थे, तो इस लिहाज से अगर बिहार को आप देखेंगे तो बिहार को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नितिन नवीन के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज चूंकि नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, सिंगल उन्हीं का नॉमिनेशन होगा, चूंकि बीजेपी संगठन मान के औपचारिकता है। ये आज नॉमिनेशन फाइल होगा और इसमें प्रस्तावक कौन है? प्रस्तावक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वो सब प्रस्तावक हैं इनके। तो बीजेपी का आज देखिए, यहाँ बिहार बीजेपी का कार्यालय देखिएगा, सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कार्यकर्ता, नेता, मंत्री जितने हैं सब दिल्ली कूच कर गए हैं। आज नॉमिनेशन फाइल होगा, कल भारत मंडपम में उनकी ताजपोशी होगी। तो ये है कि बिहार को जिम्मेदारी मिली है, बिहार के लाल को एक जिम्मेदारी मिली है और उनके सामने अभी 5 चुनाव की चुनौती है। बंगाल है, असम है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है और केरल है। ये 5 राज्यों में चुनाव जो विधानसभा के होने हैं, उसके लिए भी उनको चुनौती है। तो अब यह देखना है कि संगठनात्मक तौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में कमाल करके दिखाया, असम के वो प्रभारी रहे, फिर जहां जहां उनको जिम्मेदारी मिली थी। और बिहार विधानसभा चुनाव के समय में जब जीविका दीदी को 10,000 रुपए डाले गए थे, उसका पूरा कार्य रूप जो है उनके जिम्मे, नितिन नवीन के ही जिम्मे था, तो उसमें भी सफल हुए थे वो। बिल्कुल, सभा देखिए तो आज का दिन बिहार के नजरिए से भी बड़ा है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बिहार बीजेपी के संगठन को भी नितिन नवीन ने बहुत हद तक संभाला था, उसे बहुत मजबूती प्रदान की थी। और अब जब खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो पूरे बिहार बीजेपी के खेमे में भी इस बात को लेकर उत्साह है, खुशी है। हालांकि कल जब लौटेंगे बिहार नेता तो धूमधाम से इस पूरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नितिन नवीन बनेंगे तो इसको लेकर के खुशी भी इजहार किया जाएगा और पार्टी कार्यालय में आतिशबाजियां भी होने की संभावना है। तो बिहार के लिए बड़ा दिन आज का। बिल्कुल अस्मित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां और बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।